बिहार विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से कम का वक्त बचा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल और उसके नेता अपने चुनावी प्लान को एक्टिवेट करने में लगे हुए हैं। वहीं एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार के दौरे पर हैं। ओवैसी का दौरा सीमांचल से शुरू हो रहा है और मिथिलांचल होते हुए गोपालगंज में भी मीटिंग करेंगे। ओवैसी शुक्रवार को अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे पर किशनगंज पहुंचे थे। ओवैसी शनिवार को बहादुरगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 मई को ओवैसी मोतिहारी के ढाका में दूसरी मीटिंग करेंगे और उसी दिन उनका गोपालगंज में भी कार्यक्रम है। बिहार चुनाव को देखते हुए ओवैसी का ये दौरा उनका चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। खुद ओवैसी ये कह चुके हैं कि बिहार को लेकर अभी वो केवल शुरुआत कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में ओवैसी की मौजूदगी सबसे अधिक बिहार में देखने को मिलेगी। अब सवाल यह है कि ओवैसी का बिहार प्लान है क्या अगर वो दौरे पर हैं तो। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर पहली बार अपनी किस्मत आजमाई थी। तब सीमांचल के इलाके में ओवैसी की पार्टी ने जो नतीजे दिए थे उसने न केवल राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था बल्कि ये भी माना गया कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए तो उसकी बड़ी वजह ओवैसी और उनकी पार्टी रही। बिहार में जिस एमवाई समीकरण का आरजेडी अपना पूरा एकाधिकार रखती आई है उसमें ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के इलाके में बड़ी सेंधमारी की थी। यही वजह रही कि सीमांचल में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई। कई ऐसी सीटें भी रहीं जहां ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों की वजह से महागठबंधन के उम्मीदवारों की हार हुई। कुल मिलाकर अगर महागठबंधन और तेजस्वी यादव बहुमत के आंकड़े से फिसल गए तो उसमें ओवैसी फैक्टर सबसे खास रहा। ओवैसी बिगाड़ेंगे महागठबंधन का खेल। ये माना जा रहा है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुल 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 5 पर उसे जीत भी हासिल हुई थी। 2020 में सबको चौंकाने के बाद ओवैसी अब एक बार फिर बिहार में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। बिहार में मुस्लिम आबादी तकरीबन 18% है। राज्य के सीमांचल का इलाका जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिले शामिल हैं, उनमें मुस्लिम बहुल माना जाता है। किशनगंज में तकरीबन 67% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी ने बड़ी प्लानिंग के साथ इसी इलाके में बीते विधानसभा चुनाव के अंदर उम्मीदवार उतारे थे और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दे डाला था। बीते विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने जो चुनौती तेजस्वी और महागठबंधन के सामने पेश की थी उससे वो और आगे बढ़ाने की तैयारी में है। बिहार की सियासत में तेजस्वी की पार्टी भले ही बीते विधानसभा चुनाव में डार्क हॉर्स रही हो, लेकिन इस बार महागठबंधन भी ओवैसी पर नजर टिकाए बैठा है। किन सीटों पर है ओवैसी की नजर, ये भी सबसे बड़ा सवाल उभर कर आता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ओवैसी की पार्टी से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचने वाले इन विधायकों के लिए आरजेडी के टिकट पर आगामी चुनाव में जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। विधायकों की टूट ओवैसी के लिए बिहार में पुरानी बात हो चुकी है। सामने विधानसभा चुनाव है, लिहाजा वो सीमांचल के साथ साथ अब उससे सटे मिथिलांचल के इलाके में भी दस्तक देने को तैयार खड़े हैं। उनकी पार्टी के नेता इस बात के संकेत भी दे चुके हैं कि बिहार में कुछ नई सीटों के अंदर वो मजबूती से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इनमें मिथिलांचल का इलाका भी है और सारण का भी है। दरअसल मिथिलांचल में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स बेहद खास भूमिका अदा करते हैं। ओवैसी की नजर इन्हीं सीटों पर है। सारण के इलाके में भी ओवैसी की पार्टी एंट्री करने को तैयार है। अब सवाल ये बनता है कि ओवैसी का दामन छोड़कर आरजेडी में जाने वाले जितने नेता थे उनके लिए बड़ी चुनौती है। ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान केवल वफादार साबित हुए। बाकी 4 विधायक पाला बदलकर तेजस्वी के साथ आ गए थे। पाला बदलने वाले विधायकों में आरजेडी के पूर्व सांसद मरहूम तस्लीमुद्दीन के बेटे शहनवाज भी शामिल हैं। बाद में आरजेडी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अररिया से शहनवाज को उम्मीदवार भी बनाया। शहनवाज को इस सीट पर बीजेपी के प्रदीप सिंह के सामने हार का सामना करना पड़ा। अब ओवैसी की पार्टी छोड़कर पाला बदलने वाले विधायकों के सामने विधानसभा चुनाव जीतने की बड़ी चुनौती है। फिलहाल के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी कुछ नया करने वाले हैं, बड़ा करने वाले हैं और पूरा का पूरा खेल बिगाड़ने वाले हैं, वो भी किसका? तेजस्वी यादव का। तो आपकी क्या राय इस रिपोर्ट में? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।